कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 2300 से ज्यादा हो चुकी है। 2 हफ्ते में 16 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। BA.2.86 का सब टाइप है JN1। ये नया वेरिएंट है JN1 जो सामने आया है। 35 से 40 देशों में इसके मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर्विलांस तेज कर दिया गया है। RPS बता चले कि टेस्ट से ज्यादा जो है वो सामने निकलकर मामले आ रहे हैं। हमें अलर्ट रहने की जरूरत है पर घबराने की नहीं, ऐसी हिदायत लोगों को दी जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है। देश में 2300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और सबसे पहले मामले ये वेरिएंट सारे कम से कम 36 से 40 देशों में पाया गया है ऑलरेडी और अगस्त से यूरोप के किसी एक जगह से डिटेक्ट हुआ था। तो इस वेरिएंट पे भी नज़र है और सर्वेलेंस को टाइट करा गया है ऑलरेडी और सारी जो प्रिपरेशन है उसकी समीक्षाएं की गई हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधन में जो मैसेज दिए हैं सबके लिए और प्रदेशों के मंत्रियों के लिए वो ये हैं कि सबसे पहले कि कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। हम सिस्टम को के द्वारा इसके ऊपर वॉच करें। माइल्ड इलनेस है, नया वेरिएंट है, उसको ट्रैक करेंगे और हम सब, क्योंकि हम सबको वैक्सीन मिला है, हम सब अपने आप को प्रोटेक्टेड ही मानेंगे और हम सेफ हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। देश में पहला JN1 वेरिएंट डिटेक्ट हो चुका है, जिसके बाद से ही केंद्र सरकार ने देश भर में गाइडलाइन जारी करते हुए सभी राज्यों को अलर्ट दिया है। राजस्थान में भी स्वास्थ्य महकमे में अलर्ट है। नए वेरिएंट कितना खतरनाक है, रिपोर्ट में देखिए आप। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। चीन और अमेरिका के बाद भारत में भी कोरोना के JN1 वेरिएंट का मामला सामने आया है। केरल और कर्नाटक में वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। राज्यों को RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है। राज्यों में मिलने वाले पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब्स में सैंपल भेजने को कहा गया है। कोविड को लेकर के पैदा हुए हालातों पर राज्य सरकार निगरानी कर रही है। सभी अस्पतालों को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है। यह वेरिएंट अमेरिका में, चाइना में, सिंगापुर में पाया गया और अभी एक नवीन मामला जो है ये भारत में भी डिटेक्ट हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है कि कोविड प्रबंधन को लेके हमारी जो सजगता है वह पूरी रहनी चाहिए। मैं इस संबंध में बताना चाहूँगी कि राजस्थान राज्य में स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से क्रियाशील है, हमारी पूरी तैयारी है। मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी कोई केस स्टेट में नहीं है। हम पूरी तरह से सावचेत हैं और सभी नागरिकों को इसके बारे में एक सावधान रहने की एक रिक्वेस्ट की जाती है। राजस्थान में कोविड-19 को लेकर फिलहाल स्थिति सामान्य है। बीते 6 महीने से प्रदेश में कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। तो कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। पॉजिटिव केस आने पे हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, फिर उसमें सब वेरिएंट का पता चलता है। सर्विलेंस बराबर हमारा हो रहा है। जो थे सारी और ILI जैसा मैंने कहा, उसके जो केसेस है उसमें डेली रिपोर्टिंग हो रही है और उसमें कोई पॉजिटिव आने पे जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रावधान था, तो ऐसा कोई पॉजिटिव केस अभी आया नहीं है। JN1 म्यूटेंट भारत में तीसरी लहर में आए ओमिक्रॉन वायरस फैमिली से बताया जा रहा है। यह ओमिक्रॉन के पिरोला वेरिएंट BA.2.86 का ही सब वेरिएंट है। आंकड़ों के अनुसार भारत में तीसरी लहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बड़ी तादाद में संक्रमण हुआ था, लेकिन उससे मौत नहीं हुई थी। इसके अलावा इस वेरिएंट से संक्रमित होने और वैक्सीनेशन के बाद लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी भी बनी। जहां तक इस नए वेरिएंट JN1 की बात है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सावधानी और सतर्कता बरतने की। महेश ताधीज, News 18 जयपुर।
तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर, नया वेरिएंट को लेकर के सरकार अलर्ट है। कोरोना के नया वेरिएंट को लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। केंद्र से मिले निर्देशों की पालना को लेकर के बैठक बुलाई और एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ये बैठक लेंगी। आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग सभी अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो अब कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ दिख रहा है और इसको लेकर के अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। और देखिए, अब बैठक भी बुलाई गई है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, केंद्र से मिले निर्देशों की पालना को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। तो कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। कोरोना का ही सब वेरिएंट है JN1 जो कि अब देश में दस्तक दे चुका है। इसको लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, आज सुबह केंद्र सरकार ने इसे लेकर वीसी जो है वो ली थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जो है वो देश भर के राज्यों में अलग अलग समीक्षा जो है वो की है और उस समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने जो कोई भी निर्देश दिए हैं उसको लेकर राज्य स्तर पर अब से कुछ देर बाद करीब 2:30 बजे जो है वो एक बैठक होने वाली है और उस बैठक के जरिए राज्य स्तर पर यानी सभी जिलों को जो है वो निर्देश दिए जाएंगे कि किस प्रकार की तैयारियां जो है वो रखनी है। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह जो है वो बैठक लेंगी और वीसी के जरिए ही ये बैठक ली जाएगी और तमाम अधिकारी जो है वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तैयारियां की जानी है, किस प्रकार से एहतियात बरतने हैं, किस प्रकार से लोगों को जागरूक करना है, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। बिल्कुल सौरभ, जिस हिसाब से अभी केसेस सामने आ रहे हैं, ये डरावने वाले हैं, उसको लेकर के ये बैठक काफी जरूरी हो जाती है। देखना होगा क्या दिशा निर्देश आने वाले दिनों में राज्यों को जारी किए जाते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज के दौरे का असर देखने को मिला है। लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। कार्मिक गोवर्धन को कार्यमुक्त कर दिया गया है। दरअसल पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान अस्पताल में गंदगी देख नाराजगी जताई थी। चिकित्सा विभाग के अधिकारी को सभी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो डिडवाना शहर में लंबे समय से सफाई व्यवस्था बदहाल है, जिसके चलते कई बार सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने को लेकर के मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप नहीं हो सकी है। मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन की गई, जिसमें एक बात सामने निकल करके आई है कि नगर परिषद के अंदर 112 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनमें से कई 30 से 40 सफाई कर्मचारी विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। लेकिन शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप करने के लिए 300 सफाई कर्मचारियों की जरूरत है। ये देखो, ये अपना एक निर्वाचन विभाग की प्रक्रिया होती है जिसमें वो चुनाव कार्य के लिए अगर किसी भी कर्मचारी को अधिकृत करते हैं तो वो उनके ऊपर है रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश को मानना हमारा कर्तव्य है। तो चुनाव का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। अब जैसे आने वाले लोकसभा चुनाव उसकी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब आपको जो संबंधित कार्यालय वही दे सकते। तो कोटा की फल सब्जी मंडी में प्याज की आवक बढ़ने से दाम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते महीने प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा था। आपको बता दें कि कोटा की फल सब्जी मंडी में बड़े पैमाने पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से प्याज की आवक हो रही है और अगर इसी तरह आवक होती रही तो जल्द ही मंडी में प्याज 5 से 10 रुपए किलो मिलेंगे। सब्जी का जायका बिगाड़ा, उस प्याज के दाम जमीन पर है और फिलहाल आपको प्याज भी जमीन पर ही नजर आएगी। देख सकते हैं आप, ये कोटा की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी धान मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर बम्पर आवक हो रही है प्याज की। चारों तरफ प्याज के जो ढेर है वो आपको नजर आएंगे। प्याज की जो छाटाबीनी है वो फिलहाल आपको यहाँ पर होती हुई नजर आएगी और प्याज के जो बोरे हैं वो आपको नजर आएंगे। पूरी तरह से जो मंडी है वो प्याज की आवक के साथ में अटी हुई है। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो प्याज
सामान्य तौर पर 50-60 रुपए किलो इस मंडी से निकला करता था, जो बाजार में जाकर के 100-120 रुपए किलो तक बिकता था, वो फिलहाल इस मंडी में 6 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए यानी क्वालिटी के हिसाब से मिल रहा है। भाई साहब, क्या वजह है इतना कम दाम होने की? फिलहाल नई प्याज आएगी नई प्याज आएगी, इसलिए भाव टूट गया प्याज का।